हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। प्रतिदिन की तरह आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। आज आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 18 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। कला जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 64, बी 60, सी 72, डी 70। तो वात्स्यायन द्वारा जो ग्रंथ रचित किया गया है, लिखा गया है कामसूत्र, उसमें जो है कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। 64 आर्ट जो है उसका उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी नारंगी। तो नीले का पूरक रंग कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीला रंग जो है वह नीले का पूरक रंग है, विरोधी रंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला, येलो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऑप्शन ए रेखा, बी धरातल, सी रूप, डी रंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धरातल। धरातल के बिना जो है चित्र रचना करना संभव नहीं है। जब धरातल ही नहीं रहेगा तो आप किस पर चित्र बनाएंगे? तो धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो कितने भावों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 49, बी 42, सी 45, डी 32। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 49 भावों का जो है वर्णन किया है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने। और एक प्रश्न यह भी बन जाएगा कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने की है। तो चलिए देखते हैं 49 कौन कौन से जो है भाव हैं। तो जो भाव होते हैं 49, वह कुछ इस प्रकार डिवाइड हैं। जैसे संचारी भाव 33 होते हैं, 8 स्थायी भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव। तो कुल मिलाकर जो है तीनों को मिलाकर 49 होते हैं। तो यह तीनों भावों को मिलाकर 49 होते हैं। यह तीनों जो है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष। तो भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से चित्रकला का संबंध है काम के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी काम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण में जो है चित्र या पेंटिंग में जो है कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं। और मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? 3, यानी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। जो चित्र होते हैं यह 2 डायमेंशनल होते हैं और मूर्तियाँ जो होती हैं वह 3 डायमेंशनल होती हैं, यानी 3D 4D 3D 2D। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए सही होगा 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रमाण, बी आकार, सी अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप को स्वतंत्र रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रमाण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमाण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लय, बी संतुलन, सी एकता, डी प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति यानी बार बार से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। तो ऑप्शन ए सही होगा लय, रिदम।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो इसे अभी हमने पिछले प्रश्न में भी बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए उद्भट, बी नारायण मुनि, बी बाणभट्ट, सी नारायण मुनि, डी भरत मुनि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि ने बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में रेखा यह प्रश्न है और इसका ऑप्शन है आकृति को रूप देती है, बी प्रवाह पैदा करती है, सी चित्र को उभारती है, डी उक्त सभी। तो रेखा का जो काम है वह आकृति को रूप देना भी है, प्रवाह पैदा करना भी है और चित्र को उभारती भी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उक्त सभी, यानी ऊपर के जो सभी ऑप्शन हैं सभी सही होंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय चित्रकला में रंगों के साथ किसका महत्व है? तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? ऑप्शन ए प्रकाश और छाया का, बी परिप्रेक्ष्य का, सी रेखा का, डी मॉडलिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। आकृति को रूप किससे मिलता है? आकृति को रूप किससे मिलता है? ऑप्शन ए प्रतीक से, बी छाया प्रकाश से, सी रंग से, डी रेखा से। आकृति को रूप जो है किससे मिलता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, रेखा से। रेखाओं के द्वारा जो है किसी भी आकृति को उसका रूप तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, रेखा से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए रूप, बी तान, सी पोत, डी उक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आकृतियों से जो है रूप स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रूप स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में प्राण किससे आता है? तो चित्र में प्राण किससे आता है? ऑप्शन ए लय से, बी रंग से, सी रेखा से, डी उक्त सभी से। तो चित्र में प्राण जो है किससे आता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लय से, यानी रिदम अगर लाइन में है, रेखा में है तो आपके चित्रों में जो है सजीवता दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, लय से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कला के सड़ंग का उल्लेख किसने किया है? तो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र और उसकी टीका में जो है कला का सड़ंग का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए भरत मुनि ने, बी यशोधर ने, सी बाणभट्ट ने, डी कालिदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यशोधर पंडित ने। जो कामसूत्र की टीका है जय मंगला, उसमें जो है सड़ंग का उल्लेख यशोधर पंडित ने किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17। रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अच्छी कलाकृति, बी कलाकृति में प्रदर्शित भाव, सी कलाकृति का विषय, डी दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति जो है वह रस का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। ऑप्शन ए दूरी और निकटता का, बी प्रकाश और रंग का, सी विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का, डी उपरोक्त सभी। तो परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत है दूरी और निकट का, यानी पास और दूर का जो क्षेत्र होता है उसे दर्शाने में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है, उसी को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, वह पास में रहेगी तो बहुत बड़ी दिखाई देगी और दूर रख देंगे तो बहुत छोटी दिखाई देगी। यही अंतर है निकटता और दूरी का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसे ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं, परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए वस्तु की स्थिति,
बी वस्तु का रंग रूप, सी वस्तु का आयतन, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वस्तु की स्थिति पता चलती है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य के द्वारा कि वह पास है कि दूर है, मतलब नज़दीक में है या दूरी है उस वस्तु की, परिप्रेक्ष्य के से स्पष्ट होता है दृश्य चित्रों में। अगर पास रहेगा तो बड़ा दिखेगा और दूर रहेगा तो छोटा दिखेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो एक मकान के का अंकन जो है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए रैखिक परिप्रेक्ष्य, बी वायवीय परिप्रेक्ष्य, सी साधारण परिप्रेक्ष्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रैखिक परिप्रेक्ष्य। आंसर हो जाएगा रैखिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वास्तुकला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चित्रकला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह चित्रकला से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। सड़ंग यानी सड़ंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला से, बी मूर्तिकला से, सी वास्तुकला से, डी स्थापत्य कला से। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चित्रकला से। सड़ंग का भी संबंध जो है चित्रकला से है, और यह जो है वत्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र की टीका का जो सड़ंग है इसे जो है पंडित यशोधर ने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, बी अभिनव गुप्त, सी श्री कुमार, डी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो आपको पहचाना है कि चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रूप, बी प्रमाण, सी भाव, डी लिपि। तो जो रूप, प्रमाण और भाव जो है यह तीनों चित्रकला से संबंधित हैं, और लिपि जो है यह लेखन कला से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लिपि जो है यह अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? ऑप्शन ए प्रकृति का, बी रंग का, सी रेखा का, डी परिप्रेक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा चित्रकला में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेखा का। जो भारतीय चित्रकला है यह रेखा प्रधान चित्रकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा प्रधान, यानी रेखा। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आपके प्रश्न या जो भी प्रश्न डाउट होंगे उसे क्लियर किया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी को सभी प्रैक्टिस सेट का उसमें जो है PDF उपलब्ध कराई जाती है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।